हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल गेमिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 17 अगस्त 2021 और आज हम बात करने वाले हैं एक तरीके से कैसीनो के बारे में कि कैसीनो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से उसका बिजनेस मॉडल होता है और कैसे वो इनकम जनरेट करते हैं और क्या एज अ इन्वेस्टर हमको जो है कैसीनो टाइप के बिजनेस वाले बिजनेस मॉडल या फिर उस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कसिनोज के बारे में तो मेनली वो इनकम जनरेट करते हैं दो टाइप के सोर्स से। उसमें सबसे पहला आता है गैम्बलिंग ऑपरेशन से। गैम्बलिंग ऑपरेशंस यानी कि ऐसा कि आप जहाँ पर जाके गेम खेलते हैं, जैसे कि पोकर हो गया, फिर दूसरी टाइप की जो ताश के पन्ने या फिर दूसरी टाइप की जो गेम होती है उससे। और दूसरी होती है नॉन गैम्बलिंग ऑपरेशन। नॉन गैम्बलिंग ऑपरेशन यानी कि वो आपको एक तरीके से फूड सर्व करते हैं, आपको एक तरीके से रूम देते हैं, उसके बाद आपको दूसरी टाइप ऑफ सर्विसेज देते हैं। आप अपनी कार पार्क करते हैं तो उसका जो आपसे चार्ज लेते हैं, या फिर आपको उस कैसीनो में एंट्री के लिए टिकट देना होता है। तो उन सभी से जो कैसीनोज को इनकम होती है उसको कहा जाता है नॉन गैम्बलिंग इनकम। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कसिनो के बारे में तो कसिनो को मेनली जो इनकम होती है वो है गैम्बलिंग बिजनेस से, या कि जो आप जहाँ से वहाँ पर जाके एक तरीके से गेम खेलते हैं उनसे। क्योंकि कसिनो को जो इतना सारा स्टाफ लगता है, उसके बाद उसका अच्छा सा और इतना सा रेंजर सा एक तरीके से आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक उस एरिया को जो कंपनी को बनाना पड़ता है उसको जो एक तरीके से बिजनेस मॉडल को और उसके बिजनेसमैन को पता होता है कि इससे जो हमको कितनी इनकम होने वाली है। क्योंकि वहाँ जाकर बहुत सारे लोग जो एक तरीके से गेम खेलते हैं और उसमें जो एक तरीके से वो जीतते भी है और कुछ हारते भी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि कसिनो का बिजनेस मॉडल किस टाइप का होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको उसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जो एक मशीन में पैसे डालते हो और उसको जो लीवर को खींचते हो और जो है नंबर एक तरीके से उसमें रोटेट होते हैं और फिर आपको एक तरीके से बताते हैं कि आप जो इतनी अमाउंट जीते या फिर इस टाइप की जो सर्विसेज या फिर इस टाइप की प्रोडक्ट जीत चुके हैं। तो उसमें जो है मेनली उसका एक प्रोग्रामिंग किया जाता है उस मशीन का, यानी कि वो मशीन को उसी तरह से डेवलप किया जाता है कि आप जो एक तरीके से उसको खेलने की कोशिश करें या फिर उसको जो बार बार खेले, क्योंकि वहाँ पर उस मशीन को डिज़ाइन या फिर प्रोग्रामिंग उसी तरीके से किया जाता है। उसी टाइप का होता है कसिनो का मेनली बिजनेस, क्योंकि वहाँ पर जो मेनली कसिनोज के जो मशीन्स होते हैं उसमें एक तरीके से ऐसी सेटिंग या फिर उस टाइप का प्रोग्रामिंग किया जाता है कि उसमें जो है मेनली वो जो बार बार जीतते या फिर हारते हैं उसकी प्रोसेस में कैसीनोज को जो है मेनली ज़्यादा टाइम फ़ायदा होता है। यानी कि जो है एक तरीके से आप 10 बार खेलते हैं तो उसमें से 8 बार जो है एक तरीके से आप हारते हैं और 2 बार ही आप जीतते हैं। यानी कि जो आप 10-10 रुपया 10 बार लगाते हैं तो 80 रुपये कैसीनो को फ़ायदा होता है, और उसके अगेंस्ट में कैसीनो जो आपको 2 बार जिताता है, यानी 20 बार ही 20 रुपये ही कैसीनो को जाने के चांसेस रहते। तो उसी टाइप का उसका बिजनेस मॉडल होता है सभी गेम्स का। तो फिर दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि ज़्यादातर टाइम लोग हारते हैं तो फिर खेलते कैसे हैं, या तो उसके लिए भी कैसीनो एक ट्रिक अपनाता है। और उसके लिए जो मेनली कैसीनो को एक ट्रिक होता है कि आप जो बार बार हारने के वजह भी आप खेलते रहे उस गेम को। यहाँ पर इस मशीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि यहाँ पर $1000 का एक तरीके से रिवॉर्ड आपको लेना है, तो वहाँ पर आते आते ही मशीन रुक जाती है और यहाँ पर नीचे लिखा जाता है सॉरी ट्राई अगेन, यानी कि आप थोड़ा सा मिस कर गए। इस तरीके से आपको जो एक तरीके से मैसेज एक तरीके से ब्लॉक होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है रोशनी जगमगाती लाइटें उसके आसपास और एक तरीके से पीछे का बैकग्राउंड साउंड वो आपका जो है शरीर में एक तरीके से माइंड में डोपामिन रिलीज करता है। यानी कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हो खेलने के लिए और आप जो बार बार उसे खेलने की कोशिश करते हो। तो इस टाइप की जो उसकी स्ट्रेटेजी होती है आपको बार बार खिलाने की और उसके बाद जो आपसे पैसे एक तरीके से लूटने की या फिर अर्निंग करने की, उसी को जो कैसीनो का डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल कहते हैं। और उससे जो है बहुत ही कैसीनो को इनकम जनरेट होती रहती है। तो इसी तरीके से कैसीनो में बार बार जो लोग आते हैं वो खेलने के लिए एक तरीके से एक्साइटेड रहते हैं उस मॉडल के तहत, और वो जरिए थोड़ा सा चूक जाते हैं। इससे आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर इसे एक तरीके से अचीव कर लूँगा, और आप फिर से उसमें पैसा लगाते हैं। तो उसी तरीके से कैसीनो अपनी इनकम जनरेट करते रहते हैं और उसी तरीके से उसको एक एज मिलता है अपने कैसीनो बिजनेस मॉडल में। उसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर कसिनोस में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो एक तरीके से फ्री दी जाती है और उससे आप एक तरीके से खेलने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। उसमें मेनली बात करते हैं तो कसिनो में आपको यहाँ पर ड्रिंक जो एक तरीके से टोटली फ्री रहता है, यानी कि आप एक तरीके से पूरी ड्रिंक पीते जाते हैं और वो यही चाहते हैं कि आप एक तरीके से नशे में रहे और अपना जो सारा पैसा है वो कैसीनो पे लुटा दे जाए।
और उसके बाद वहाँ पर जो आपको फ्री फूड दिया जाता है, उनसे आपको जो एक तरीके से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं लेते, खाना पीना सब कुछ वहीं पे रखते हैं। और कैसीनो का एक तरीके से ऐसा मॉडल होता है कि उसमें जो है सब तरीके से पैक होता है और उसमें जगमगाती रोशनियाँ, और उसके बाद वहाँ पर आपको जो है किसी भी टाइप की घड़ी देखने को नहीं मिलती, इसीलिए जो आपको टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना वक्त गुजर गया है। और आप जब कॉन्टीन्यूसली उस टाइप का बैकग्राउंड साउंड और म्यूज़िक साथ पे जगमगाती लाइट या रोशनियाँ, और उससे आप एक तरीके से खेलने के लिए प्रेरित होते रहते और अपने सारे पैसे को उस पर लुटाते रहते हैं। तो इसी टाइप का कैसीनो का मॉडल होता है और उससे ही कैसीनो को मेनली इनकम जनरेट होती रहती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं अगर कैसीनोज के बारे में, और आप उस नशे की वजह से एक तरीके से प्रैक्टिकल और रेशनल डिसीजन ना ले सके और वो एक पैसे लुटाते जाए। और आपको एक बात बता दें कि आप जब कैसीनोस में किसी भी टेबल पे बैठते हैं या फिर गेम खेलते हैं, तभी आपको जो फ्री फूड और ड्रिंक एक तरीके से सर्व किया जाएगा। वरना अगर आप उस तरीके से खाली बैठते हैं क्या वहीं पे जगह पे जो एक तरीके से सीटिंग एरिया है और फिर आप वहाँ पर टहलते हैं, तो आपको जो है वो तरीके से मांगने पे भी ड्रिंक सर्व नहीं की जाएगी। तो उसका एक तरीके से मॉडल होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम दिखाते हैं कैसीनो के कुछ तरीके आपको बिजनेस टाइप और उसके जो है किस तरीके के एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज़ को। तो चलिए उसका डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। यानी कि कैसीनोस में आपको इस तरह का जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे मॉडल प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि आपको पता ही नहीं चलता। एक तरीके से रोशनी होती है येलो कलर की, ताकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक तरीके से पूरी तरीके से आप एक तरीके एक्साइटेड हो जाते हो और उसको जो है खेलने के लिए प्रेरित होते रहते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं दूसरे पिक्चर्स आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे एक तरीके से पूरा रेड एरिया, और इस तरीके के जो प्रेजेंट किए जाते हैं आपको वो टाइम और विंडो नहीं बताया जाता किस टाइप से आपको अंधेरा है या फिर कितना टाइम एक तरीके से वाइप आउट हो चुका है, वो आपको पता नहीं चलता इसके अंदर एक बात आने के बाद। यानी कि आप एक तरीके से टाइम भी स्पेंड करते हो, उसके साथ पूरे नशे में रहते हो और खेलते जाते हो और पैसे लुटाते जाते हो कैसीनो पे, और उनसे मेनली कैसीनो को इनकम जनरेट होती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये राउंड टेबल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर जो 3-4 लोगों के साथ में बैठ के गेम खेल सकते हैं और अपना पैसा कॉन्टीन्यूसली लुटाते रहते हैं। और आप एक बार यहाँ पर टेबल पे जब बैठ जाते हैं तो आपको फूड और ड्रिंक भी वहीं पे सर्व किया जाता है, ताकि आप वहाँ से एक तरीके से उठे नहीं और कॉन्टीन्यूसली खेलते जाए और अपना पैसा लूज़ करते जाए और कैसीनो की इनकम जनरेट करते जाते हैं। तो उनसे कैसीनो को मेनली बहुत सारी इनकम जनरेट होती रहती है। सो फ्रेंड्स, क्या हमें कभी कैसीनो में जाना ही नहीं चाहिए? नहीं, इसका जवाब भी मैं ऐसे दे सकता हूँ कि आपको जो डेफिनेटली वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन आपको जो एक तरीके से आपका बजट फिक्स करके, यानी कि आप एक अमाउंट फिक्स करके ज़रूर जाना चाहिए और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किसी भी टाइप की एक तरीके से लालसा या जीतने की आशा से नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मेनली, तो वहाँ पर आपको अपने बजट को फिक्स करके जब आप उतने पैसे लुटा देते हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और एंटरटेन करके। और कभी कभार जैकपॉट से आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लॉटरी या लक बाई चांस, तो आपको जो है डेफिनेटली वहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए, फर्दर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेरी तो ऐसी राय है कि आपको डेफिनेटली वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और अपना बजट फिक्स करके ज़रूर जाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मेरी पर्सनली, तो मैं भी वहाँ जाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि उस पैसे को मैं उस कैसीनो कंपनी यानी कि उस टाइप की जो बिजनेस मॉडल रखती है ऐसी कंपनी को शेयर्स में इन्वेस्ट करके उसका हिस्सेदार बनना चाहूँगा। उससे जो है आपको डेफिनेटली रिटर्न जनरेट होता रहेगा। तो फ्रेंड्स जो इस तरीके की मैं कंपनी ढूंढूंगा और उसके जो एक तरीके से शेयर खरीदने की कोशिश करके उसका हिस्सेदार बन जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मुझे डेफिनेटली इनकम जनरेट होती रहेंगी। तो इस तरीके से कैसीनोस के जो जाके गेमलिंग करना या खेलने की बजाय उस पर पैसा वेस्ट करने की बजाय आपको उस टाइप के बिजनेस मॉडल को ढूंढना चाहिए कि उस टाइप की कितनी कंपनियां हैं और उसमें से एक अच्छी सी कंपनी को ढूंढ के आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही एक सबसे अच्छी बात मानी जाती है और वहाँ से आप डेफिनेटली इनकम जनरेट करते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऐसी एक कंपनी के बारे में जो कि इसी टाइप के बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व है, बल्कि वो कैसीनो का ही बिजनेस करती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था। लेकिन सबसे पहले मैं आप कंपनी का नाम आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। फ्रेंड्स डेल्टा कॉर्प लिमिटेड वही कैसीनोस के बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली कंपनी है और आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं 9 जुलाई 2021 को कंपनी के अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट किए थे दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि NSE इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड।
आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पूरे क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके के रहे। एक तरीके से डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 के यहाँ पर फ्रेंड्स सभी जो रिजल्ट प्रेजेंट किए गए वो अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर एंडेड जून 30 2021। और सभी जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीज़ करोड़ में फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मेनली डेल्टा कॉर्प की, तो उसका जो इनकम है मेनली गैम्बलिंग और उसके साथ उसी टाइप के एक तरीके से ऑपरेशन से। तो गेमिंग ऑपरेशन से कंपनी को इनकम हुई है 41.43 करोड़ रुपीज़। ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है, वहाँ से 43.28 करोड़ रुपीज़। इन हॉस्पिटलिटी एंड अदर ऑपरेशन से 9.82 करोड़ रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नेट सेल्स और रेवेन्यू, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है 75.87 करोड़ रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स डेल्टा कॉर्प में एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब हम फर्दर बात करते हैं अगर टोटल इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 82.72 करोड़ रुपीज़। यानी कि डेल्टा कॉर्प में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में एक तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें जो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है उसकी रेवेन्यू में। लेकिन अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू दिखाई दे रही है 217.62 करोड़ रुपीज़। यानी कि ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है और उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की सेकंड वेव की वजह से बहुत सारी कंपनियों को इस टाइप की दिक्कत देखने को मिली है और उसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट पे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में, तो वो यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है अभी फिलहाल करंटली, और 11.26 करोड़ रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में। सेम क्वार्टर में पिछले साल वो लॉस दिखाई दे रहा था 4.18 करोड़, और अभी जो मार्च क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल थी 65.94 करोड़ रुपीज़ से। यानी कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिखाई दे रही थी। लेकिन कोरोना की सेकंड वेव की वजह से कंपनी के ऑपरेशन पूरी तरीके से क्लोज हुए होंगे, क्योंकि मेनली कंपनी एक तरीके से कैसीनो बिजनेस में इन्वॉल्व है। यानी कि उसका जो बिजनेस एक तरीके से क्लोज होता हुआ दिखाई दिया होगा कोरोना की सेकंड वेव की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी जो एक तरीके से यहाँ पर खेलने के लिए नहीं जाता होगा और उसका पूरा बिजनेस और उसकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है वो क्लोज होंगी और कंपनी एक तरीके से लॉस मेकिंग बन चुकी है उसी कारण की वजह से, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू भी कम हुई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डेल्टा कॉर्प में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की सिचुएशन किस टाइप की दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं 1 रुपीज़ और 8 पैसे। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो दिखाई देते हैं 2 रुपीज़ और 16 पैसे और 2 रुपीज़ और 15 पैसे रिस्पेक्टिवली। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस नेगेटिव दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो थे 1 रुपीज़ और 05 पैसे। यानी कि डेल्टा कॉर्प में अभी जो करंटली एक तरीके से कंपनी अच्छी है, लेकिन जो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से उसके बिजनेस मॉडल पे एक तरीके से उसको जो एक असर देखने को मिल रहा है कोरोना की सेकंड वेव का, और उसके बिजनेस ऑपरेशन ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको डेफिनेटली उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर आरडीए टोरक के 17 अगस्त 2021, और यहाँ पर कंपनी का जो स्क्रिप्ट का नाम दिखाई दे रहा है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, और करंटली अभी स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 180 रुपीज़ और 10 पैसे, और अभी आज स्टॉक में 2.50% की तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 47,30,641 क्वांटिटी, और डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 15,51,188 शेयर्स। यानी कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 32.79% की दिखाई दे रही है। उससे पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक में अभी करंटली जो एक तरीके से अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प के बिजनेस मॉडल को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो मेनली एक तरीके से कैसीनो पे बेस्ड बिजनेस मॉडल है, और पूरी इंडिया में मुझे लगता है कि ये एक ही ऐसी कंपनी है जिसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको जो कैसीनो में जाने की वजह इसके जो शेयर्स खरीद के उसके जो इन्वेस्ट करके आपको अपनी रेवेन्यू जनरेट करना सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे एक तरीके से कैसीनो बिजनेस मॉडल और किस तरीके से कैसीनो काम करते हैं, और आप ऐसी कंपनी को ढूंढना चाहते हैं तो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है।
सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।